हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज लेकर के आए हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ये है आपका अध्याय 7 है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 3 यानी कि 7.1 का प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और मेरा चैनल का नाम तो आप सबको भी पता है, सौरभ मैथ मस्ती में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है। इस सवाल में बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दे रखा है, 1,5 और 2,3 और -2,-11। क्या यह संरेख है? क्या यह संरेखी है? क्या यह संरेखी है? समझ में आ गया। तीन बिंदु दे दिया है, पूछ रहा है कि क्या यह संरेखी है। इसका उत्तर है, तो चेक करेंगे तभी ना पता चलेगा ये संरेखी है या फिर नहीं। अब आपके मन में चलता होगा कि सर ये संरेखी होता क्या है। तो होता क्या है, तो इनको हमको बताने के लिए लिखना पड़ेगा हमको हल। ठीक, तीन बिंदु आपके पास दे दिया है, तीन बिंदु दे दिया है। देखिए इसका नाम ए है, इसका नाम रख देते हैं बी, रख देते हैं, और इसका नाम सी रख देते हैं। ठीक, ए का जो निर्देशांक दे दिया है वो 1,5 दे रखा है। बी का निर्देशांक दे दिया है 2,3, 2,3, और सी का निर्देशांक दे दिया है -2, -11। ठीक, अब सवाल ये होता है कि संरेखी कब होता है? संरेखी कब होता है? संरेखी बाबू तब होता है, संरेखी तब होता है जब AB का दूरी, जब AB का दूरी जोड़ देंगे BC का दूरी, जोड़ देंगे BC का दूरी अब बराबर हो जाएगा जब AC का दूरी, तब बोलेंगे ये संरेखी है, नहीं तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि AB का दूरी हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद BC का दूरी निकाल लेंगे AB का दूरी जोड़ देंगे BC का दूरी, जब दोनों को जोड़ेंगे अगर AC के बराबर आ गया तो ये संरेखी है, अगर नहीं हुआ तो संरेखी नहीं है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूरी निकालते हैं फटाफट से। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 3, 4, 5 को आपको दूरी निकालने के लिए सिखा दिए थे। हमको लगता है कि आप लोग दूरी खूब आराम से निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्टली लिखते हैं AB का दूरी। क्या लिखते हैं? AB का दूरी, AB का दूरी रूट अंदर फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम उतना नहीं लिखेंगे, x1 का मान ये 2 है, y1 का मान ये, अब उतना नहीं लिखेंगे। आप समझिए, यहाँ पे x2 तुरंत पता चलेगा आपको, यहाँ पे 2 है कि नहीं है? x2 का मान कितना है? 2, माइनस x1 का मान कितना है? 1 है। इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 है, माइनस y1 का मान कितना है? 5 है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद दो में से एक गया, दो में से एक गया एक, एक का स्क्वायर कितना होगा? दो में से एक गया एक, एक का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस माइनस 5 में से 3 घटा तो -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस में होगा 4। ठीक, प्लस में होगा 4, उसके बाद 4 1 5, तो रूट अंदर 5। यानी कि करने का मतलब है कि AB बराबर जो दूरी आया वो रूट अंदर 5 आया। ठीक, इसको घेरा मार देते हैं। ठीक, दूरी निकालने में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होता है आप जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखते चलिए, आपको समझ में और आएगा। हालांकि दूरी ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें डिटेल से बताएंगे। क्योंकि ये चूंकि वीडियो लंबा नहीं बनेगा, इसीलिए हम इतना मतलब है क्या, बहुत इजी है बनाना। ठीक, अब हम लोग दूरी निकालते हैं BC का। किसका निकालते हैं? BC का। तो BC बराबर फॉर्मूला, दूरी दूरी सूत्र क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। चलिए अब बताइए इन दोनों में x2 का मान कितना है? तो बोलिएगा -2 है, सूत्र से वो माइनस x1 का मान 2 है, इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? -11 है, सूत्र से माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर
-4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 करो, 14 छकी 14 छकी 56 के 6 हाथ रल 5 और 14 छो 20, 14 गुना 1 14 नहीं 14 गुना 4 14 छकी 56 56 के 6 हाथ रल 5 14 गुना 1 14 14 और 5 कितना होता है? 14 15 16 17 18 19 टोटल कितना होता है? 19 यानी कि होता है 19 19 196 होता है। कितना होता है? 1 9 6 196 196 होता है। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हासिल रहा 1 20 20 1 21 200 कितना हो गया? 12 212 का वर्गमूल कितना होता है? यहाँ पे 212 का वर्गमूल कितना होगा? 2 से खिलाओ 2 1 2 0 6 दूनी 12 फिर 2 से खिलाओ ये खाएगा 2 से कितना खाएगा? 2 से खाएगा तो 5 और 3 53 अब 13 13 39 13 छक्की 52 13 से भी नहीं खाएगा 3 से खाएगा नहीं खाएगा नहीं 3 से खाएगा 34 42 कौन पढ़ा में मिलेगा 53 पता है क्या? 18 तिया 54 17 तिया कौन 16 के 64 देखिए 53 एक ऐसा पढ़ा है जो कि किसी में नहीं मिलेगा नहीं ये 3 से खाएगा 3 का 3 23 बचेगा कोनों में नहीं खाएगा तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं इनको लिख सकते हैं 2 गुना 53 ठीक तो 2 का जोड़ा लग गया 2 को में से वो बाहर निकलेगा 2 लेकिन ये रह जाएगा रूट अंदर 53 ही ठीक इनका जोड़ा लगेगा तो वर्गमूल निकल जाएगा इनका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट अंदर का यानी कि 212 का जो वर्गमूल होता है बाबू कितना होता है 2 रूट अंदर 53 होता है ठीक है देखिए आप मेहनत कीजिए अगर एक सवाल समझने में दिक्कत है तो आपको मेहनत करने का और जरूरत है मेहनत करने का और जरूरत है आप लोग मेहनत नहीं करते घर में केवल वीडियो देखते हैं वीडियो देख करके आप लोग लाइक भी नहीं करते ये तो बहुत गलत बात है ना कोई टीचर इतना मेहनत करके पढ़ाता है 5 6 बॉल लगा करके 7 गो लगा करके और आप लोग लाइक नहीं करते हैं ये वीडियो पूरा ठीक से देखते हैं ये गलत बात है आप लोग को वीडियो पूरा देखना है नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा आपसे इधर से रिप्लाई दे दिया जाएगा नहीं इस वीडियो को फिर से बनाएंगे लाइव आकर के बताऊंगा ठीक है ठीक और एक चीज है आप किसी के लिए आंसू मत बहाना चाहे आपका भाई हो चाहे आपका बहन हो चाहे आपका कोई दोस्त हो या दोस्त प्रेमी हो कोई भी है आप किसी के लिए आंसू मत बहाइए क्योंकि वो आंसुओं के काबिल नहीं होते हैं जो आपके आंसुओं का काबिल होगा ना वो आपको कभी भी नहीं रोने देगा अगर आपके आंख में आंसू है अगर कोई आपसे इंसान अगर सच्चा प्रेम करता है तो आप देखिएगा आपका आंसू जरूर पोंछने के लिए आएगा आपसे पूछेगा क्या तकलीफ है तो वो इंसान सही होता है जो आपका कभी कदर नहीं करता है उनके लिए आप कभी भी आंसू मत बहाइएगा समझ में आ गया ना हाँ आंसू बहाना है तो अपने माता पिता के लिए बहाइए जो कि दिन रात आपको याद करते रहता है आप भले नहीं याद करते हैं लेकिन आपका माता पिता जो है वो दिखेगा आप ही को याद याद करते रहेगा हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी खाना खाया कि नहीं खाया हमेशा सोचते रहता है तो आप लोग उस माता पिता को कभी नहीं भूलिए अगर किसी के लिए आंसू बहाना है तो माता पिता के लिए बहाएंगे और किसी के लिए नहीं बहाएंगे क्योंकि वही है एक ऐसा इंसान जो आपको दुख में भी खुशी दे सकता है खुशी में भी आपको खुशी दे सकता है ठीक है हाँ वही एक सच्चा इंसान है और सब तो पता नहीं क्या है हम क्या बोले बोलेंगे तो बोलेगा कि सर ऐसे बोलता है हम क्यों बोले समझ में आ गया ना आगे बढ़ते हैं ये निकल गया दूरी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं ठीक अब हम लोग दूरी निकालने वाले हैं वो निकालते हैं किसका निकालते हैं अब निकालेंगे बड़का एसी का दूरी किसका निकालेंगे एसी का दूरी एसी का दूरी किसका निकाल रहे हैं एसी का दूरी एसी का दूरी फार्मूला क्या आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है ठीक x2 का मान है -2 है माइनस सूत्र से वो x1 का मान है 1 है इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 है माइनस है y1 का मान कितना है 5 है इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर ठीक अब देखिए -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये जगह 11 5 कितना होता है 16 होता है -16 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है करके देखना पड़ेगा करके देखना पड़ेगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 6 के 36 के 6 हाथ रल 3
6 3 9 हो गया 16, 6 9 6 15 के 5 हाथ ले 256, कितना हो गया 256 हो गया 256। अब जोड़िए सबको, 9 1 10 5 15 के 5 हाथ रल एक 5 1 6 265, 265 आया। अब 265 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना निकालेंगे 265 का वर्गमूल, 265 ये 5 बार में खाएगा क्योंकि 5 है 25, 5 है 25, 5 दिया 15, अब नहीं खाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि तखनी भी आया था 53 आया था जो कि इनको ऐसे ही रखे थे, है कि नहीं है कि नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, हम तीनों का दूरी निकाल दिए, अब इनको चेक करते हैं, अब इनको हम चेक करते हैं कि यह संरेखी है या फिर नहीं है। ठीक है, संरेखी है या फिर नहीं है। ठीक देखिए, क्यों नहीं बदलूं मैं क्यों नहीं बदलूं, क्या तुम वही हो, क्यों नहीं मैं बदलूं, तुम वही हो क्या। अच्छा, माना कि मैं गलत हूं, तुम सही हो क्या, क्या तुम सही हो क्या, नहीं ना, तो बदलना मजबूरी है, बदलना क्या है मजबूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया दूरी सबका निकल गया। अब चूंकि चूंकि अब ये पूछ रहा है संरेखी है कि नहीं है, तो संरेखी कब होता है, संरेखी होता है जब होता है ए बी का दूरी अजोड़ BC का दूरी बराबर होगा AC का। अगर ये कंडीशन आ गया तो संरेखी है, अगर ये कंडीशन है तो संरेखी नहीं है। तो हम AB का दूरी जोड़ते हैं, कितना AB का दूरी है √5 है, BC का दूरी कितना है, BC का दूरी निकाले हैं 2√53, 2√53, 2√53, और उसके बाद है आपका AC का दूरी कितना है। अच्छा एक बात बता बाबू, तब तो पूर्णा चाहिए इतना 265 पूर्णा चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 √5 है, ऐसे लिखिए देते हैं पहले, कितना है √265। अब हमको बताओ, इनको जो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, तो कहीं जुटबे नहीं करेगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे √5, यहाँ पे 1 √5 है, यहाँ पे कितना है 2 √53 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 265 होगा, कभी नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है संरेखी। ठीक है, तो यह संरेखी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः यह संरेखी संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। ये आपका क्या हो गया उत्तर। इनको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा और हमको दीजिए 2 मिनट समय थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ए बी बराबर जो मेरा आया है दूरी है वो रूट अंदर मान लीजिए 2 आया है, और BC बराबर जो दूरी है मेरा 4 आया, और AC का जो दूरी आया है मान लीजिए मेरा 6 आया है, कितना आया है 6 आया है। तो जब संरेखी होता है AB का दूरी जोड़ BC का दूरी बराबर होता है AC का दूरी, ये सूत्र होता है। तो AB का मान 2 है प्लस BC का मान 4 है, ठीक, और AC का मान 6 है। अब 4 टका दूध का जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, तो बराबर हो गया ना, इधर भी बराबर हो गया, इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा, तब बोलेंगे कि वह संरेखी है। अगर नहीं होगा तो वह संरेखी नहीं है। तो संरेखी होगा तो ऐसे होना चाहिए दूरी, असंरेखी नहीं होगा तो कुछ भी ला दीजिए, देख लीजिए जैसे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो भी नए बच्चे आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही सौरभ मैथ मस्ती में आपको एक वीडियो में आपको एक सवाल ऐसे बता दिया करेंगे। ठीक है, फिर अगला चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा, तो बहुत मजा आने वाला है। हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। समझ में आ गया। आपका सौरभ सर हमेशा आपके साथ में था और हमेशा आपके दिल में रहेगा, आपके साथ, आपके दिल में, आपके परिवार। मेरा एक मतलब आप लोग जो है मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन चुके हैं, हिस्सा। तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत मजा आने वाला, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, हम भी तो इंसाने हैं, है कि नहीं है, हम भी तो इंसाने हैं। आखिर में हम जाए तो जाए कहाँ, आप लोग को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, इतना मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में 2 मरकरी लगा है, एक इधर मरकरी है, एक इधर है। एक ऊपर में बल्ब है वो 50 वाला जो आता है, 100 का वाला, 90 का वाला LED, एक वो उधर है। तो बहुत मेहनत करते हैं, अभी भी थोड़ा सा क्वालिटी में गड़बड़ी है। 5 गो और लगाएंगे मरकरी, 5 मरकरी और लगाएंगे, तब तो समझ में आएगा ना, और गोरा हो जाएंगे गोरा हो जाएंगे, और लगाएंगे 5 गो ताकि आपका भी अच्छा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कब लगाएंगे, जब आप लोग 100 सब्सक्राइब पूरा दीजिएगा तब।
100 सब्सक्राइब इस चैनल पे कीजिए, हम लगाने के लिए तैयार है। स्क्रीनशॉट एक बार और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।